Hello student, today in accounting for partnership firm fundamental I am going to discuss a very important topic, that is interest on loan and their treatment in the books of accounting and entries related to interest on loan. Dear student, interest on loan का जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल में हमें एंट्री करना होता है, इसमें दो तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री करनी होगी आपको। एक, इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन उस लोन पर होगा जिसको कि पार्टनर ने फॉर्म को दिया है, और दूसरी तरफ एक कंडीशन होगी कि फॉर्म ने पार्टनर्स को लोन दिया हुआ है, उसके ऊपर इंटरेस्ट का किस तरीके से हम एंट्री करेंगे और बुक्स ऑफ अकाउंट में कहाँ कहाँ पर उसको शो किया जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स एंड बाय द फॉर्म टू द पार्टनर। इसमें उस लोन पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जिसको कि पार्टनर ने फॉर्म को दिया है और दूसरी तरफ फॉर्म ने पार्टनर को दिया है। दोनों कंडीशन हम यहाँ पे देखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फॉर्म, पहले हम देखेंगे कि पार्टनर ने फॉर्म को दिया हुआ है, मीन्स पार्टनर ने फॉर्म को लोन दिया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। पिछले वीडियो में हमने पार्टनरशिप डीड और उसके कंटेंट के बारे में बात किया था, जिसमें आपको बताया गया था कि अगर पार्टनरशिप डीड में कोई एग्रीमेंट रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन कहा गया है तो उसके अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट पार्टनर के लोन पर दिया जाएगा। लेकिन अगर डीड में इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, मीन्स डीड इज़ साइलेंट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर्स टू द फर्म, तो इन दैट केस 6% per annum interest is allowed on that loan. If any partner has given loan to the firm, he shall get interest at the agreed rate as written in the partnership deed. जैसा हमने बताया आपको कि डीड में लिखा रहेगा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, उस रेट से उसको दिया जाएगा, और एग्रीड अदरवाइज़ या इसके अलावा जो एग्रीमेंट किया गया होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का, उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, लेकिन अगर एग्रीमेंट इसके रिगार्डिंग नहीं किया गया है तो इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई एंड लेंडिंग पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन लोन अमाउंट। तो इस कंडीशन में जब डीड में कोई इसके बारे में एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाएगा पार्टनर को, जो लोन उसने फर्म को दिया हुआ है। अब इससे रिलेटेड जो एंट्रीज़ की जाएंगी अकाउंटिंग एंट्रीज़, उसके बारे में बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज़ ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और चार्ज का मतलब आपको बताया गया था, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट उसे देना ही पड़ेगा। तो इट मीन्स that a partner will get interest on loan whether the firm earns profit or incur loss। चाहे फॉर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर फर्म को देना पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जब आएंगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज़ क्रेडिटेड टू हिज लोन अकाउंट। उसका जो लोन अकाउंट बनेगा उसमें क्रेडिट साइड में इस इंटरेस्ट को हम दिखाएंगे, शो करेंगे, एंड नॉट टू हिज कैपिटल अकाउंट। उसकी कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट नहीं होगा। इसके लिए लोन अकाउंट, पार्टनर्स का जो लोन अकाउंट होगा कंसर्न पार्टनर का, वो सेपरेट अकाउंट बनाया जाएगा। अब जब लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा तो उस समय जो एंट्री हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में की जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर, लोन अकाउंट में इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो उस समय एंट्री कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट कर देंगे टू लोन बाय पार्टनर, मीन्स जो कंसर्न पार्टनर होगा उसका नाम लिख देंगे यहाँ पे। और जब इसको क्लोज करेंगे तो जो इंटरेस्ट है दैट इज़ एक्सपेंसेस फॉर द फर्म पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इन दैट केस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ये यहाँ पर जनरल एंट्री की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश लोन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ ए पार्टनर बिकॉज एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लोन बाय ए पार्टनर इज़ रीपेबल ऑन डिसोल्यूशन बिफोर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल
टू द पार्टनर। पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि लोन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों सेपरेट होंगे, और लोन का जो पेमेंट होगा, अगर कभी बिजनेस डिज़ोल्व होता है, बंद होता है, तो उस केस में लोन का जो पेमेंट होगा जो पार्टनर ने दिया है उसका पेमेंट पार्टनर्स की कैपिटल के पहले किया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, पार्टनर्स गेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन लोन एडवांस्ड, वेयर एज दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इसके रिगार्डिंग कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ जैसा हमने बताया, तो 6% पर एनम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को मिलेगा। अगर कोई एग्रीमेंट हुआ होगा तो उस रेट से मिलेगा, लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये जनरल एंट्री होगी। अब इसको अकाउंट में जब हम शो करेंगे तो पार्टनर्स लोन अकाउंट सेपरेट बनाया जाएगा, जैसे बताया गया। कंसर्न पार्टनर का यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, जो उसका लोन का अमाउंट होगा उसको क्रेडिट करेंगे, और उसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा लोन अकाउंट में बाई बैलेंस पीडी कर देंगे, और जो इंटरेस्ट की एंट्री है यहाँ पर बाई इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर ही इस तरीके से शो किया जाएगा। तो जो भी रेट होगा, अगर एग्रीमेंट में रेट लिखा हुआ तो उसके अकॉर्डिंग इस लोन पे कैलकुलेट करके लिखा जाएगा, और अगर रेट नहीं होगा तो 6% पर एनम के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखा जाएगा। अब अगर फर्म इस लोन का पेमेंट करती है तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट साइड में, और ये लोन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और अगर सपोज करिए इस ईयर में इस लोन का पेमेंट नहीं होता है, नेक्स्ट ईयर के लिए फॉरवर्ड करना है, तो फिर हम यहाँ पर टू बैलेंस सीडी करेंगे। ये बैलेंसिंग फिगर होगा जिसमें लोन का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट होगा। तो जब अगर पेमेंट किया जाएगा तो टू बैंक हो जाएगा आगे, और अगर पेमेंट नहीं होगा तो बैलेंस करके इस लोन अकाउंट को हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये रहा केस जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था। अब दूसरा केस आता है कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, मतलब बिजनेस ने, पार्टनरशिप बिजनेस ने अपने पार्टनर को लोन दिया। अब उसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर, अब इसके ऊपर इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो उस केस में हम यहाँ पर ए फर्म में गिव लोन टू ए पार्टनर, एक फर्म पार्टनर को लोन दे सकती है। इट विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन एट द रेट एग्रीड एमॉन्ग द पार्टनर्स, जो भी एग्रीमेंट होगा पार्टनर के साथ उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इफ़ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन और एग्रीमेंट टू चार्ज इंटरेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, देन इंटरेस्ट इज़ नॉट चार्ज ऑन द लोन गिवन। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन डीड के अंदर नहीं है, तो उस केस में यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा जो लोन फर्म ने अपने पार्टनर को दिया हुआ है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? इफ़ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर, इंटरेस्ट इज़ ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है फर्म के द्वारा पार्टनर्स के लोन पर, मीन्स जो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो जब इंटरेस्ट फर्म पार्टनर से लेगी तो उस कंडीशन में ये फर्म के लिए इनकम होगा, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। एंड डेबिट ऑफ द पार्टनर्स के, और इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, ना कि लोन अकाउंट। इसके लिए कोई लोन अकाउंट सेपरेट नहीं होगा, इसकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही होगा। अब यहाँ ध्यान रखना है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट की दो कंडीशन होती है, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होता है और दूसरा फ्लक्चुएटिंग। तो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होगा तो यहाँ पर इसकी एंट्री कैपिटल अकाउंट में किया जाएगा, और अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाएगा तो उस कंडीशन में जो इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री होगी वह पार्टनर्स की करंट अकाउंट में किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अब इसकी जो जनरल एंट्री किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। कैपिटल अकाउंट को कब डेबिट करेंगे? जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा, और करंट अकाउंट को तब डेबिट करेंगे जब पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होगी। तो उस केस में इंटरेस्ट की जो एंट्री होगी उसको हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ये हो जाएगा। और अब जब इस इंटरेस्ट को क्लोज़ करेंगे एट द एंड ऑफ ईयर, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो उस समय जो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर डेबिट टू पीएल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो इसके ऊपर 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
बार बार पूछे जाते हैं। और साथ में जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें एक पॉइंट यहाँ पर लोन से रिगार्डिंग रहेगा, तो उसका ट्रीटमेंट इस तरीके से आपको करना होगा। तो इस वीडियो में हमने आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन के बारे में बताया, और उसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से होगी, और लेज़र अकाउंट में पोस्टिंग कैसे होगी, और उसके रिगार्डिंग जो रूल था उसे बताया। हमें उम्मीद है कि आपको ये इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री समझ में आई होगी। साथ में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं वे सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी प्रीवियस टॉपिक को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड शेयर। थैंक यू।